दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हम बताएंगे कि बिहार मदरसा बोर्ड के अंदर जो बहाली निकल कर सामने आ रही है, उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है यानी कि नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो कैसे होगी। क्या इसके अंदर परीक्षा से नियुक्ति किया जाएगा या फिर और कोई प्रोसेस होगा। तो चलिए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। बताने से पहले मैं तमाम साथियों से गुजारिश करूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको मदरसा बोर्ड से बहाली की खबर तुरंत और फौरन मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, जो उन्वान आपको हमने बताया कि मदरसा बोर्ड के अंदर जो बहाली का प्रोसेस, नियुक्ति का प्रक्रिया वो कैसे होगा। आपका सवाल मन में यह होगा कि क्या एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं। तो इसका जवाब है कि मदरसा बोर्ड बहाली में आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। ठीक है, पहला चीज़ आपका हमने क्लियर कर दिया। अब बहाली होगी तो कैसे होगी। अब बहाली जो है, बहाली में कुल 6 लोग शामिल होंगे। ठीक है, यानी कि जब बहाली की प्रक्रिया को अंजाम देंगे, बहाली का प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो उसके अंदर 6 लोगों को शामिल किया जाएगा। अब उनमें से 6 लोग जो होंगे उनका क्या क्या काम होगा और कौन वो 6 लोग हैं। सबसे पहला, नंबर 1 में मदरसा बोर्ड के 2 लोग होंगे। कोई मदरसा का नहीं, मदरसा बोर्ड के यानी बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के 2 शख्स इस बहाली में शामिल होंगे। ठीक है, उसमें आपके चेयरमैन साहब भी हो सकते हैं, मदरसा बोर्ड के सेक्रेटरी भी हो सकते हैं, मदरसा बोर्ड के एग्जामिनेशन कंट्रोलर भी हो सकते हैं, मदरसा बोर्ड के मीडिया इंचार्ज भी हो सकते हैं। इनमें से कोई भी शख्स 2 लोग होंगे। क्लियर। दूसरा, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के 2 अधिकारी होंगे। यानी जिस तरीके से अपने बिहार के अंदर पूरे बिहार का एक एजुकेशन डिपार्टमेंट है पटना के अंदर, तो उनके 2 अधिकारी होंगे। 4 हो गया। उसके बाद दोस्तों तीसरा नंबर में कि जिस मदरसा में बहाली होगी, ठीक है, उस मदरसा के 2 लोग शामिल होंगे। जैसे उस मदरसा का प्रिंसिपल हो सकता है या फिर उस मदरसा का सेक्रेटरी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको हमने समझाया कि बिहार मदरसा बोर्ड के अंदर जो बहाली होने जा रही है उसमें एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। अब ये 6 लोग जो हैं, यही 6 लोग मिलकर इस मदरसों के अंदर यानी कि मदरसा बोर्ड की जो बहाली है वो को करेंगे। अब देखिए ये 6 लोगों का क्या काम होगा। जैसे कि अगर बहाली लेना होगा तो क्या काम होगा, आइए हम आपको तस्वीर के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। आपके सामने हमने एक पैराग्राफ करके इस तरीके से एक तस्वीर लिया है, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जिस तरीके से दोस्तों बहाली की प्रक्रिया होगी, इसी तरीके का कोई ऑफिस होगा। इसी में यहाँ पर जो मेन लोग होंगे बहाली वाले, ठीक है, इनको यहाँ पर बैठाया जाएगा और इनके जो इर्द गिर्द है जो पदाधिकारी, जैसे मदरसा बोर्ड के 2 अधिकारी, उसके बाद बिहार शिक्षा विभाग के 2 अधिकारी और जिस मदरसा में बहाली होनी है उस मदरसा के 2 लोग शामिल होंगे। तो इसी तरीके से ये रहेगा। अब ये लोग जो है इसमें करेंगे क्या क्या, तो आइए आपको हम बताते हैं कि ये लोगों का क्या काम होगा। अब देखिए दोस्तों, आगे ले चलते हैं आपको हम स्क्रीन पर और बताते हैं कि ये लोग चयन कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट अगर मेंशन देखेंगे जो नियमावली 2022 है मदरसा बोर्ड, आप कहेंगे कि सर ये सब कैसे बता रहे हैं, तो ये सारा चीज़ नियमावली 2022 में जो है दर्शाया हुआ है। यहाँ देखेंगे ये लोग क्या करेंगे कि काउंसलिंग करेंगे। ठीक है, काउंसलिंग की सारी प्रक्रिया संबंधित मदरसा में बिहार सरकार शिक्षा सेवा के पदाधिकारी पर्यवेक्षण में होगी, जिसे जिला शिक्षा पदाधिकारी नामित करेंगे। ठीक, यदि अभ्यर्थी हेड मौलवी या प्रबंध समिति के किसी सदस्य का अध्यक्ष या फिर सचिव का संबंधी हो तो हेड मौलवी या ऐसे सदस्य काउंसलिंग के पहले वास्तविक संबंध की सूचना बोर्ड को देंगे एवं काउंसलिंग की प्रक्रिया से अलग रहेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो जितने लोगों को तस्वीर में हमने दिखाया, वैसा नहीं कहेगा कि यही लोग रहेगा, आपको हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया है। तो ये लोग क्या करेंगे, आपसे इंटरव्यू बेस पर भी कुछ पूछ सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि मदरसा में सहायक की बहाली होनी है, तो आपको सहायक से संबंधित कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। आलिम सहायक की बहाली होनी है तो आलिम सहायक का कौन सा काम होता है, इनके संबंधित कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। और साथ ही ये 6 लोग मिल करके आपके जो कागज होंगे यानी कि जो डॉक्यूमेंट होंगे उनको वेरिफिकेशन करेंगे कि क्या आपका डॉक्यूमेंट सही है। ऐसा तो नहीं कि आपने फर्जी सबमिट कर दिया, अगर आप उस केस में पकड़े जाएंगे तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई होगी। उसके बाद दोस्तों ये 6 लोग जब सारे डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन कर लेंगे तो उनके बाद सारे कागज वगैरह जो है काउंसलिंग करने के बाद यहाँ देखिए डायरेक्ट कहता है काउंसलिंग के क्रम में चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक
उसके बाद प्रशैक्षणिक एवं अनुभव प्रमाण पत्र जो मान्य हो के मूल प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण किया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं वही चीज बताया आपको हमने। और आधार पर संतुष्ट होकर काउंसलिंग की तिथि से 3 दिनों के अंदर प्रबंधन समिति के सचिव के द्वारा नियोजन पत्र निर्गत किया जाएगा। ठीक है, ये चीजों को आपने समझ लिया बेहतर ढंग से। तो दोस्तों मुझे जहां तक उम्मीद है कि मदरसा बोर्ड के अंदर जो बहाली होगी वो कौन लोग करवाएंगे, इनके ऊपर हमने बताया। अब दोस्तों एक जो न्यू और देखिए यहाँ पर इसी तरीके से जो स्टूडेंट होंगे बहाली वाले, ये जो फोटो है छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड का है, लेकिन दोस्तों जो स्टूडेंट होंगे बहाली वाले वो इसी तरीके से जब काउंसलिंग के लिए उनको चयन किया जाएगा तो जैसे ये लोग बैठे हुए हैं इसी तरीके से आप भी वहां पर बैठेंगे और अपने बारी का इंतजार करेंगे। जैसे आपकी बारी आएगी तो यहाँ पर जो अधिकारी होंगे जिस तरीके से आप हमारे इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे वो बुलाएंगे आपको, आपके सारे डॉक्यूमेंट कागजात वेरिफिकेशन करेंगे। हो सकता है कुछ सवाल वगैरह आपसे पूछ दे, ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछ देगा, जो चलने वाला हो जो लायक हो वो सवाल आपसे पूछा जाएगा, उनके बाद फिर आपका चयन कर लिया जाएगा। तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को हमने बहाली से संबंधित ये वाली अपडेट और खबर दी। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन था कि एग्जाम वगैरह, तो एग्जाम वगैरह भी इसमें कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ आपको फॉर्म भराया जाएगा और मार्क बेसिस पर जो पोर्टल है उनको अपडेट किया जाएगा। और बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेरी रहता है कि जैसे मान लीजिए सर कि किसी भी स्टूडेंट का नंबर अच्छा खासा है, उनका चयन हुआ, ठीक है, इंटरव्यू में गया यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो छटा गया, तब उनके बाद जो उसके जगह पर किसको दिया जाएगा, तो उनके बाद फिर दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी उस बच्चे को छांट करके। तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को हमने बहाली से संबंधित ये सारी अपडेट दी है। अब दोस्तों देखने वाली बात ये है कि जो मदरसा बोर्ड का बहाली वाला वेबसाइट है ये कब तक ओपन होता है, क्योंकि डायरेक्ट अभी भी स्टार्ट न्यू रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करते हैं तो यही लिखा था कि रजिस्ट्रेशन हैज नॉट स्टार्ट, इट काइंडली चेक द पेज रेगुलरली, यानी कि अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि पेज को रेगुलर कंटिन्यू चेक करते रहें, कभी भी स्टार्ट हो सकता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको वहां पर सटीक और सही इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाती है। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।